क्योंकि ये तीसरा पाठ में आव्यूह है। इसके बाद जो चौथा पाठ आपका आएगा वो है सारणिक। देखिए आव्यूह को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? आव्यूह का चिन्ह है। कोई कहे कि आव्यूह का चिन्ह कैसे होता है तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे हम बना देंगे तो ये आव्यूह का चिन्ह होगा, और यदि ऐसे यदि मान दिया हो तो ये किसका चिन्ह होगा? सारणिक का चिन्ह होगा। किसका चिन्ह होगा? ये सारणिक का चिन्ह होगा, ये आव्यूह का चिन्ह होगा। हमें क्या पढ़ना है? आव्यूह। और आव्यूह की यदि बेसिक्स को आप समझ लिए तो समझिए आव्यूह के आप 90% सवाल को आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक ले लेता हूं आव्यूह। अब इस आव्यूह में जो हमें बेसिक से चीजें जाननी है वो पहले समझिए क्या होती है। देखिए इस वाली लाइन को, ये जो ऐसे लाइन दिख रही है लाल वाली, इस लाल वाली लाइन को हम लोग कहते हैं रो। इस लाल वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रो। रो यानी इसे हिंदी में कहते हैं पंक्ति। रो यानी इसे हिंदी में कहते हैं क्या चीज? पंक्ति। अब ये जो नीली वाली लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन और तीन लाइन, इस तीन लाइन को हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ध्यान से देखिए, एक ही बार में आपको समझ में आएगा, एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये वाली जो लाइन होती है इसे हम रो कहते हैं, यानी हिंदी में पंक्ति के नाम से जानते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो मैं अब यदि आपसे पूछूं कि कितना रो है तो आप तुरंत काउंट कर देंगे, 1 2 3 4। तो कुल कितने रो हो गए? 4 रो हो गए। कितने पंक्ति हो गए? 4 पंक्ति हो गए। यदि आपसे कहूं कि कितने स्तंभ हैं तो 1 2 3, तो टोटल आप कितने कहेंगे? स्तंभ 3 है। पंक्ति कितनी है? 4 है। स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है। ठीक, दो चीजें और हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्रम यदि ज्ञात करना है ना तो सबसे पहले आपको पंक्ति लिख देनी है, मल्टीप्लाई करके स्तंभ कर देना है। पंक्ति लिखनी है फिर स्तंभ कर देना है, यानी पंक्ति कितनी है तो कितनी है, यहां से लिख देंगे 4 है। स्तंभ कितनी है तो यहां पे लिख देंगे 3 है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। ध्यान से देखिए, पहला चीज हमें पंक्ति करनी है तो पंक्ति आप बता दोगे 1 2 3 4 पंक्ति है। स्तंभ कितना है? 1 2 3 स्तंभ है। और यदि कोई आपसे पूछ दिया या क्वेश्चंस में आ गया कि इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो क्रम में सिर्फ हमें क्या लिखना होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। सिर्फ इतना चीज याद रखिए, क्रम में हमें क्या लिखना होता है? पंक्ति और स्तंभ का गुणा। तो 4 गुणे 3, क्योंकि 4 पंक्ति है और 3 क्या है? स्तंभ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कितने अवयव या तत्व होंगे? कितने अवयव या तत्व होंगे? ध्यान से देखिए, अवयव या तत्व इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12, यानी इस आव्यूह में टोटल कितने तत्व हैं? 12 तत्व हैं। काउंट कर लेंगे तो ये टोटल कितने आएंगे? 12 आएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आ रहा है समझ में? तो बोलेंगे हाँ एकदम समझ में आ रहा है। देखिए क्या होता है आव्यूह का निरूपण। बहुत आसान है, ये अक्सर करके बहुत जगह पे ये पूछा जाता है। जैसे देखिए इस वाली वैल्यू को हम लिखेंगे A11, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? A11। आगे की चीज को पंक्ति कहते हैं, पीछे की चीज को स्तंभ कहते हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा है? A11। A11 तो एक क्या है? पंक्ति है, एक क्या है? स्तंभ है। भूलेंगे नहीं ना? तो कहेंगे नहीं। कैसे? एक क्या है? पंक्ति है, एक क्या है? स्तंभ है। यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है? 2 है। सामने वाली चीज का क्या लिखेंगे? A12 A13। उसी तरह यहां पे क्या करेंगे? A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। तो बोलेंगे हाँ ये तो करना बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन यदि आपके सामने आ गया कि मुझे A22 का मान चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? आपके सामने क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि हमें आव्यूह का निरूपण करके A22 का मान चाहिए, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, आगे वाले को पंक्ति पीछे वाले को स्तंभ। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आगे वाले को पंक्ति पीछे वाले को स्तंभ, रो एंड कॉलम। दूसरा पंक्ति 1 2, कौन सा स्तंभ? दूसरा स्तंभ, पहला दूसरा। तो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है? 4 है।
तो A22 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। एकदम आसान है कि नहीं है? ठीक, आपके पास कोई भी बुक होगी, आप अपने बुक में जाएंगे तो ऐसी सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इस टाइप के बहुत सारे मिलेंगे। मुझे एक सवाल दे दिया और बोला आव्यूह आपके पास इतना है, मुझे आव्यूह की कोटि बताइए, आव्यूह अवयवों की संख्या बताइए और आव्यूह में इन सब का मान बताइए। A13 का मान, A21 का मान, A23 का मान, A24 का मान और A23 का मान। ठीक, इसको एक बार लगाइए अपने से और देखिए क्या आता है आपको। जल्दी से लगाइए, जल्दी से इसको लगाइए। सबसे पहले हमें कोटि निकालना है। क्या निकालना है? कोटि निकालना है। तो हम ज्ञात करेंगे पंक्ति। क्या ज्ञात करेंगे? पंक्ति, जिसे क्या कहते हैं? रो। टोटल कितनी पंक्ति है? तो मैं कहूंगा 1 2 3। कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। 1 1 2 3। इसे लिख सकते हैं R1 R2 R3। टोटल कितनी पंक्ति है? 1 2 3। तो मैं पंक्ति को लिख दिया 3 है। कितने स्तंभ हैं? तो 1 2 3 4। C1 C2 C3 C4, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो टोटल कितने स्तंभ हैं? तो आप बोलेंगे 4 है। पंक्ति कितनी है? 3 है। स्तंभ कितने हैं? 4 है। तो कोटि बराबर क्या होता है? तो कोटि बराबर एक ही फार्मूला होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। गुणा नहीं करनी है, सिर्फ हमें पंक्ति गुणे स्तंभ लिख देना है, यानी 3 गुणे 4। 3 गुणे 4, एकदम आसान है ना। इतना हमें कर देना, हमारी कोटि हो गई। अवयवों की संख्या, अवयव यानी तत्व होता है। इसमें कुल कितने तत्व हैं? कितना है आपका आंसर? तो अवयवों की संख्या में क्या करेंगे? इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई, यानी 3 चौके 12। टोटल कितने अवयव इसमें है? तो कहेंगे 12 अवयव है। अब देखिए यहां पे आ गया जो मैं बोला था आपसे, A13 का मान, A21 का मान, A33 का मान, A24 का मान, A23 का मान। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण हमें ज्ञात करना है A13। क्या ज्ञात करना है? A13 यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ कितना है? 19/5 है। तो इसका आंसर कितना होगा? 19/5। A21 का मान कितना है? यानी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी कितना मान है? 35। 33 का मान कितना है? तो आप तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये 3 है ना और ये 3 है, कितना है? -5 है। A24 है ना, यानी दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कितना है? 12 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12। A23 है ना, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी कितना है? 5/2। इस तरह जो मान दिया रहेगा हम इन सब मानों को क्या करेंगे? लिख देंगे और यही हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। ये हमारे सब क्या होंगे? आंसर होंगे। ठीक, ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इसके बाद दूसरी क्वेश्चन को। अब हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 2। तो बोलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कैसे आ गया? इसमें तो आव्यूह दिया ही नहीं है। भाई दिया है, यदि किसी आव्यूह में, हमें दे दिया यदि किसी आव्यूह में, मैं एक आव्यूह बना लेता हूं। इस आव्यूह में टोटल कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं, यानी इसमें मुझे 24 अंक को रखना है। ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो बोल दूंगा 2 गुणे 12, 12 दूना के 24, यानी 2 पंक्ति हो सकते हैं, ऐसे 2 पंक्ति हो सकते हैं और 12 स्तंभ हो सकते हैं। तब टोटल यदि हम गिनेंगे तो कितने होंगे? 24 हो जाएंगे। टोटल कितने अवयव हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है, या तो 12 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, यानी 12 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, अंदर के सभी मानों को जोड़ेंगे तो कितने अवयव हो जाएंगे? 24 अवयव हो जाएंगे। या हम इसे लिख सकते हैं 8 गुणे 3, तो भी मान कितना आएगा? 24। या 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 3 8 24। या लिख सकते हैं 4 6 24। ठीक, या 6 चौके 24, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद 24 से कम 24, ये भी तो हो सकता है। 24 पंक्ति और 1 स्तंभ, दोनों अंदर के सभी मानों को जोड़ेंगे तो कितने मान आएंगे? 24। या ये भी हो सकता है 1 पंक्ति और 24 स्तंभ। आ रहा है समझ में ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू कटती रहेगी उतना ही पंक्ति और उतना ही स्तंभ हम लिख सकते हैं। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दूं,
और वो क्वेश्चन ये हो कि यदि किसी आव्यूह में, एक क्वेश्चन आपके बुक में ये भी दिया होगा, 13 अवयव हो, कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए 13 अवयव आपके आव्यूह में होने चाहिए, चाहे आप किसी भी क्रम में इसको करें, कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ हो, मुझे 13 अवयव चाहिए। तो 13 अवयव के लिए क्या करूंगा, या तो वह 1 गुणे 13 के क्रम में होगा, या तो वह 13 गुणे 1 के क्रम में होगा। मतलब एक पंक्ति 13 स्तंभ होगा, या 13 पंक्ति और 1 स्तंभ होगा। ऐसी सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके प्रश्नावली 3.1 में। ठीक, आपके सामने ये सवाल आएगा तो बोलेंगे अरे भैया ये कहाँ से सवाल बता दिए, ऐसी सवाल हमने तो आव्यूह पढ़ा रहे हैं, ये तो आव्यूह दिख ही नहीं रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़िए कि आव्यूह करना क्या है। आपको एक बता दूंगा, ये दोनों अपने से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अपने से लगाएंगे, बस छोटा सा दिमाग लगाना है। आव्यूह 2 गुणे 2 के क्रम का है। हमारे पास क्या दिया है, एक आव्यूह 2 गुणे 2 के क्रम का है। जो आव्यूह का मान है ना वो ए आई जे है, यानी आई पंक्ति को बता रहा है, जे स्तंभ को बता रहा है। जो हमारा आव्यूह है, आव्यूह के अंदर जो भी संख्या होगी, ए का मतलब होता है कांस्टेंट, ए का मतलब क्या होता है संख्या, आई किसको दर्शाता है पंक्ति को, और जे किसको दर्शाता है स्तंभ को। तो ध्यान से देखिए, एक हमें 2 गुणे 2 के क्रम का आव्यूह बनाना है और आई पंक्ति और जे स्तंभ को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले मैं 2 गुणे 2 के क्रम का आव्यूह बना लेता हूं। मैं मतलब पहले को हल कर रहा हूं, ठीक है। एक आव्यूह 2 गुणे 2 के क्रम का, एक आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का, तो ए 2 गुणे 2 के क्रम का क्या होगा। तो इसका सिंपल सा चीज है, ए हमने कितने क्रम का बना लिया, 2 गुणे 2 के क्रम का एक आव्यूह बना लिया, यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसकी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। हाँ, हमने यहां तक तो बना लिया। ठीक, आगे देखिए, सबसे पहले मुझे मान किसका ज्ञात करना है, A11 का। क्या ज्ञात करना है, A11 का। तो मेरे पास फार्मूला क्या है, आई प्लस जे, मैं पहला वाला हल कर रहा हूं, आई प्लस जे अपान 2 का होल स्क्वायर। यानी आई का मान, यहां पे मैं बोला हूं आई का मान पंक्ति है, जे का मान स्तंभ है, यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। आई का मान क्या रखेंगे 1, जे का भी मान कितना रखेंगे 1, इसलिए जहां आई होगा वहां पे मान रखेंगे 1, जे का मान भी क्या रखेंगे 1, क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर। सिंपल सा है ना। तो A11 बराबर होगा 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटा के 2, यानी कितना मान आएगा 1 आएगा। कितना मान आएगा 1 आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मान तो मैंने निकाल दिया कि A11 का मान कितना आया 1। अब हम किसका मान निकालेंगे, A12 का मान। किसका मान निकालेंगे, A12 का। फार्मूला मेरे पास क्या है, यानी पंक्ति की जगह 1 रखेंगे, स्तंभ के जगह 2 रखेंगे, यानी आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। देखिए आई की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे और जे की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, का होल स्क्वायर बटा के 2। एकदम सिंपल है ना। आगे वाला मान आई को दर्शा रहा है, पीछे वाला मान जे को, यानी आई की जगह 1, जे की जगह 2 रखेंगे। मान हमारे पास सामने होगा 2 1 3 का स्क्वायर, यानी 3 तिली के 9 बटा के 2, 9 बटा के 2। अब हमारा A22 का भी मान निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, A21 का। क्या निकालेंगे, A21 का, यानी आई का मान 2 होगा, जे का मान 1 होगा। फार्मूला पे रख देंगे, हमारा मान आंसर आ जाएगा। यानी आई की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, आगे वाला मान आई का, पीछे वाला मान जे का। आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह कितना रखेंगे 1 का होल स्क्वायर बटा के 2। तो 2 1 3, 3 तिली के 9 और 9 बटा के 2, इसका कितना मान आएगा 9 बटा के 2। आ रहा है समझ में ना। उसके बाद देखिए हमारे पास जब A22 का मान निकलना होगा तो आई का भी मान 2 रखेंगे, जे का भी मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। यानी फार्मूला क्या है, आई प्लस जे बाई 2, यानी आई की भी जगह 2 रखेंगे और जे के भी जगह 2 रखेंगे बटा के 2, इसका क्या है स्क्वायर। 2 2 4, 4 चौके 16, 16 बटा के 2, यानी मान कितना आएगा 8। मान कितना आएगा 8। हमने चारों का मान एक एक करके क्या किया, निकाल दिया। चारों का मान हमने क्या किया, निकाल दिया। तो हमारा आव्यूह क्या बनेगा, आव्यूह क्या बनेगा, तो बोलेंगे A11 का मान 1 है, A12 का मान कितना है 9 बटा 2 है, A21 का मान कितना है 9 बटा 2 है और A22 का मान कितना है 8 है। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा।
यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सबसे छोटा तरीके से आपको बताया गया है। कौन से तरीके से, एकदम सबसे छोटा तरीके से मैं आपको बताया हूँ। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती तो आप तुरंत इसको मैसेज करिए, तुरंत कमेंट करिए कि मुझे ये सवाल समझ में आई कि नहीं आई। इसमें मैं एक सवाल और इसको बता रहा हूँ, ये सवाल अपने से अभी लगाइए, इसको मैं होमवर्क में दूंगा। इस सवाल को अभी लगाइए, इस सवाल को अभी लगाइए। दूसरी सवाल, ठीक है। देखिए, वीडियो को रोक के पहले इसको लगा लीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। हमें कितने का क्रम का बनाना है, 2 गुणे 2 का, A11 A12 A21 A22। हमें क्वेश्चन में साफ कहा है कि आगे वाला मान i का, पीछे वाला मान किसका है, j का। मैं दूसरी वाली का हल कर रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या ज्ञात करना है, A11। क्या ज्ञात करना है, A11, यानी i की जगह 1 रखूंगा, j के भी जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, यानी 1 बटा के 1 कट के मान कितना आएगा, 1। आसान है ना। अब मुझे क्या निकालना है, A12। यानी i की जगह 1 रखूंगा, j की जगह कितना रखूंगा, 2। तो i की जगह 1 और j की जगह 2, यानी 1 बटा के 2। इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ रहा है। अब कहेंगे A21 का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि i की जगह कितना रखूंगा, 2, और j की जगह कितना रखूंगा, 1, यानी इसका मान आएगा 2 बटा के 1, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 2। अब लास्ट है हमारा A22 का मान यदि निकालना हो तो i की जगह 1 रखें, i की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। i की जगह 2 रखेंगे, j की भी जगह 2 रखेंगे, यानी 2 बटा के 2, यानी इसका मान कितना आएगा, 1। कट के मान कितना आएगा, 1। तब हमारा अवयव क्या होगा, A11 का मान कितना है, 1, इसका मान कितना है, 1 बटा के 2, इसका मान कितना है, 2, और इसका मान कितना है, 1। ये रहा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद ऐसी जितनी भी सवाल रहेंगी, यदि आपको 2 गुणे 2 का दिया है तो आप 2 गुणे 2 का निरूपण करिए, 3 गुणे 3 का दिया है तो आप 3 गुणे 3 का करिएगा, 3 गुणे 4 का दिया है तो 3 गुणे 4 का करिएगा। सेम यही फार्मूला आपको क्या करेंगे, लगाना होगा। आगे की सवाल दोस्तों आपको जो भी मिलेंगी वो कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब हो गया तुलना करना। तुलना का मतलब हो गया, जैसे देखिए ये एक अवयव है, इस अवयव में हो गया 1, तो हमें क्या करना है, अवयव में अब कंपेयर करना है। कंपेयर यानी तुलना करना है। तो यदि मुझे a का मान चाहिए तो a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है, d का मान कितना है, 4, e का मान कितना है, 5, और f का मान कितना है, 6 है। ऐसे करके हम कंपेयर यानी तुलना करते हैं, ऐसे करके हम कंपेयर यानी तुलना करते हैं। यानी अब जो हमें सवाल लगानी है वो क्या करनी है, तुलना करनी है। जैसे एक सवाल है आपके पास, ये वाले सवाल तो हमें सबसे आसान लग रही है, क्योंकि मुझे x का मान कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तुलना करने पर यहाँ पे लिख देना, तुलना करने पर। और y का मान कितना दिख रहा है, तो बोलेंगे कैसे तुलना करें, y तो इस तरफ है, चाहे इधर मान हो चाहे इधर मान हो, तुलना हम किसी तरह भी कर सकते हैं। यानी इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 के बराबर b लिखें, चाहे b के बराबर 2 लिखें। यदि b बराबर 2 लिखें चाहे 2 बराबर b लिखें, मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो y का मान कितना है, तो y का मान कितना है, 4 है। तो z का मान कितना हुआ, 3 हुआ। एकदम आसान है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक और ऐसी सवाल दे रहा हूं और उस सवाल को आप लोग लगाइए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सामने एक सवाल दिया हूं, इस सवाल को अपने से लगाइए। तो कौन कौन इसको लगा लेगा, अगर यार भाई आप इसको लगा लेते हो तो कमेंट में आंसर दे देना मुझे कि भाई इसका आंसर आया 5, 4, 6। जो भी मान होगा इसको मेरे को कमेंट में कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये थोड़ी सी भी समझ में आ रही है। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे इससे थोड़ी अच्छी सवालों की ओर। देखिए हमारे पास दिया है x प्लस वाई, एक जगह 2 दिया है, 1 प्लस 5 प्लस जेड एक्स वाई 6, 2, 5, 8 सामने की तरफ दिया, लेकिन यहाँ पे समीकरण जैसे दिया है। यहाँ पे कैसे दिया है, समीकरण जैसे दिया है। जिसको तुलना करने आया वो सवाल को लगाया। अब देखिए हमें कोई मान x या तो y का कोई हमें मान चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मान इधर उधर हो सकते हैं 6, 2, 5, 8, लेकिन सवाल बस लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं x का मान तुलना कर रहा हूं एक्स वाई का मान 8 से, तो यहां पे लिखूंगा एक्स वाई बराबर 8। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो मैं लिख दिया। तो यहां भी लिख दूंगा x प्लस वाई बराबर 6, ये भी तो लिख दूंगा, और 5 प्लस जेड बराबर 5।
कितने मान को मैं लिखा, जब भी दो मानों को लिखा जाता है तो वहां पे हम समीकरण लिखते हैं। जब भी दो मान को हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। तो हमने इस मान को लिख दिया, हमने इसके मान को तुलना करके लिख दिया और इस मान को लिख दिया। लेकिन हमारी सवाल हल होगी तो बोलेंगे नहीं, अभी हमें हल करने के लिए या तो x का मान चाहिए या तो y का मान चाहिए। हम यदि यहाँ पे x का मान लेते हैं तो y गुणा में इधर रहेगा तो भागा में, यानी 8 बटा के y हो जाएगा। 8 बटा के y यानी x का मान कितना है, 8 बटा के y। इस x का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, 8 बटा के y। अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 8 बटा के y प्लस y बराबर क्या होगा, 6। हम x का मान यहाँ से रख दिए, इस y का गुणा इसमें करेंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर कुल के बटा y बराबर क्या होगा, 6 होगा। y भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y, क्योंकि भागा में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है। अब इस 6y को इधर लाते हैं और इधर एकदम जीरो कर देते हैं। तो इधर जैसे ही लाएंगे 8 माइनस, ऐसे लिखते हैं, क्रम में इसको लिखते हैं, वाई स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 6y इधर आएगा तो माइनस का 6y, और इस 8 को हम ऐसे कर देते हैं इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किस में है, एक राशि में है, मतलब ये भी y में है, ये भी y में, ये अचर राशि में। तो हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा है दोस्तों, मध्य पदों को दो पदों में बांट के हल करना। मध्य पदों को दो पदों में बांट के हल करना, यानी कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर, देखो 8 मेरे को लाना है, 4 दुना के 8 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या होगा, 8। अरे यहाँ पे देखिए भाई, 4 दुना के क्या होता है, 8। 4 में 2 जोड़ दूंगा तो क्या होगा, 6। यानी 4y माइनस 2y प्लस का क्या होगा, 8 इक्वल टू 0। 4y में से 2y माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी ये माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस का मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है, एक y निकल जाएगा तो एक y बचेगा, हाई y निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 4, यानी y माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 2, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ बचा y, माइनस प्लस कॉमन होगा तो माइनस, 2 चौके 8। क्या हुआ, दो मान दिख रहा है, y माइनस 4 एक बार लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं y माइनस 2, ठीक है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद तो आप लगा लेंगे। तो एक y का मान मैं इधर लिख देता हूं, एक y माइनस 4 बराबर 0 लिखता हूं। यहां से यहां तक मैं देख लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है। इस y माइनस 4 को मैं यहां पे लिख दिया हूं एक मान को, तो y का मान कितना होगा, 4 होगा। एक y का मान ये आया। एक y माइनस 2 बराबर 0 यदि लिख रहा हूं तो इस y का मान कितना आएगा, प्लस का 2। इस y का मान कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। देखिए अब इसके बाद यहां तक तो आ गया, तो बोलेंगे हाँ एकदम ठीक है। लेकिन कह रहे हैं भैया कि हमको y का मान दो ठे आ गया। एक ठो तो मान ठीक है, हमने एक ठो तो मान निकाले थे, लेकिन अब कितना माना गया, दो ठे माना गया। तो एक बार हम 4 को रख के हल करेंगे, एक बार हम 2 को रख के हल करेंगे, ठीक है। आंसर में आपको x y z का दो ठे मान दिया होगा, ठीक है। जब हम 4 रखेंगे, ठीक है, हम कितना मान रखेंगे, जब 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, 4, तो x बराबर 8 बटा के 4, तो x का मान 4 दुना के 8। ध्यान दीजिए, मैं 4 वाले का मान रख रहा हूं तो कितना आ गया, 2। यदि y की जगह मैं 2 रखूंगा तो x बराबर 8 बटा के 2 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 2 चौके 8। दो वैल्यू आ रहे हैं, कितने वैल्यू आ रहे हैं, दो वैल्यू। इस तीसरा समीकरण क्या है, 5 प्लस जेड बराबर 5। 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5। तो जेड बराबर, ये 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 5 होगा, यानी जेड का मान तो पहले से क्या है, 0। जेड का मान क्या है, 0। तो इधर भी जेड का मान 0 लिख देना, इधर भी जेड का मान 0 लिख देना। हमें एक्स वाई जेड का मान इधर 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 दोनों तरफ हमें मिल गया, यानी दो वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, प्राप्त होंगी इस सवाल से। ये सवाल आपके बुक में जरूर दिया होगा, आप इसको एक बार अलट पलट करिए अपने बुक को। और आपको ये सारी सवाल मैं NCERT की बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ, NCERT की बता रहा हूँ। एक एक सवाल को भाई छोड़ना नहीं है, सब सवाल अपने तरीके से करना है। आपको ये सवाल दिख रही है तो बोलेंगे हाँ दिख रही है। इस सवाल को अपने से एक बार थोड़ा लगाइए। आपको 3 चीज मान दिया है, इस तीनों को समीकरण कर दीजिए और समीकरण लगाने के बाद इसको हल करिए, ये सवाल लग जाएगी। 3 सवाल दिया है, तीनों सवाल को समीकरण पहले मानिए, समीकरण मानने के तो ये सवाल पूरी क्या होगी, लग जाएगी। सवाल पूरी क्या होगी, लग जाएगी। देखो
सबसे पहले मैं क्या बोला हूं, तीनों सवाल की समीकरण को मान लो। जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे 9, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा लिख देंगे x प्लस जेड बराबर क्या लिख देंगे 5, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तीसरा क्या होगा y प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3 हो गया। मैं क्या बोला हूं कि सबसे पहले तीनों समीकरण को लिख दीजिए और उसके बाद इस सवाल को हल करिए। तो कहेंगे भैया कैसे हल होगा? भाई मैं पहले और दूसरे समीकरण को ले रहा हूं, सभी भी समीकरण हल होता है तो दो समीकरण पहले हल होते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर मुझे x y z का मान चाहिए। इसको हल कर रहा हूँ, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और क्या दिया है x प्लस जेड बराबर 5। जब समान चिन्ह होते हैं तो लिखते हैं घटाने पर। क्या करते हैं घटाने पर, तो ये जो प्लस है ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस, चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। समीकरण के नियम को बड़ा ध्यान से समझिए, जो चीज़ प्लस होता है वो माइनस में, यानी ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा y का मान 9 में से 5 माइनस है ना, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। हमारे पास एक वैल्यू मिल गई, y का मान क्या होगा 4 होगा। y का मान क्या होगा 4 होगा। इस y का मान हम इसमें रख देते हैं, इस y का मान हम इस वाले में रख देते हैं, तो बोलेंगे भाई हाँ इसका भी तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी चीजें जहां जहां हम रखेंगे उसको हम लिखते जाएंगे, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे लिखते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख देंगे 4 प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, ये 4 इधर जाएगा तो जेड बराबर 7 में से प्लस है इधर माइनस, यानी 7 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 3। तो जेड का मान कितना आ गया 3, जेड का मान कितना आ गया 3। यदि मैं इस जेड का मान इसमें रख दूं, इस जेड का मान इसमें रख दूं तो बोलेंगे कि एक्स का भी मान निकल जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पे लिखूंगा जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये क्या लिखा है जेड का मान समीकरण 2 में इसमें रख रहा हूँ, तो आगे तो एक्स है, जेड के जगह में कितना रख रहा हूँ 3 रख रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो गया 5। 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आएगा 2। एक्स का मान कितना आएगा 2, एकदम आसान है ना, तो बोलेंगे हाँ। बोलेंगे सुधांशु भैया आप सबसे आसान तरीके से हमको ये समझाए हैं, एकदम क्या लग रहा है एकदम आसान, क्या लग रहा है एकदम आसान। तो ये है अगली क्वेश्चन, और इस टाइप के भी सवाल आपके बुक में जरूर दिया होगा। ये है अगली क्वेश्चन और इस टाइप का भी सवाल आपके बुक में जरूर दिया होगा। इसको एक बार लगाइए, देखिए हमारा आंसर आ रहा है। समीकरण बना के हल होगा, ए बी वाला ए बी के संग और ए सी वाला ए सी के संग समीकरण हल होगा। हल करिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है, बता दूं। वीडियो को रोक के पहले एक बार समीकरण को हल कर लेना, उसके बाद देखना कि मुझसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम वही समीकरण लेंगे जो मान दोनों में मिलता हो, यानी a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 1 समीकरण नंबर 1, और इसको ले लेते हैं 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है। मैं लिखूंगा इसको यदि काटना है यानी दोनों समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर, तो जो चीज़ प्लस होती है वो माइनस में, ये माइनस को प्लस में, और ये प्लस हो चाहे माइनस हो इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये मान कट जाएगा। और 2a में से 1 है, ये बड़ा वाला है, ये प्लस अब नहीं रह गया, ये क्या रह गया माइनस, माइनस 2a में से a को घटाएंगे तो माइनस a बचेगा। इधर क्या है -1, माइनस से माइनस कट गए, नहीं a का मान कितना आया 1। अब हमारे पास 1 का मान आ गया तो हम कोई भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये वाला मान यदि हमको निकालना है 2a प्लस सी बराबर 5, तो a का मान कितना है 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, 2 1 कम 2, 2 यदि इधर जाएगा तो c बराबर 5 माइनस 2 होगा, यानी c का मान कितना होगा 3। तो a का मान निकल गया, c का मान निकल गया। अब उसके बाद हम किसका मान निकालेंगे d का मान निकालेंगे। तो 3c प्लस d बराबर कितना हो गया 13, c का मान कितना है 3 है, तो 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13, 3 3 के 9, 9 उधर जाएगा तो d बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो d का मान कितना आएगा 4। निकल गया ना ABCD का मान, a का मान, b का मान नहीं निकला है तो b का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं। a माइनस बी बराबर क्या हो गया -1 हो गया। a का मान कितना है 1 है,
एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी बराबर -1, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1, यानी माइनस बी बराबर -2, ये कट जाएगा तो बी का मान कितना होगा, 2 होगा। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। आ रहा है एकदम समझ में? ठीक है, आ रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। ठीक, आज जो आपको वीडियो बनाऊंगा वो मैं प्रश्नावली 3.2 की बनाऊंगा, यानी दूसरे चैप्टर की बनाऊंगा, इसी आव्यूह के दूसरे चैप्टर के। ठीक, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट को जाइए और वहीं पे आपको सारी ये सब सवालें मैं बताया हूं, और हर एक सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आप कोई भी बुक हो आपको बस समझ में आ जाए तो आप सवाल अपने से लगा देंगे। ठीक, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।